नमस्कार दोस्तों, क्या आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल जीरो से सीखना चाहते हैं? तो आप दोस्तों बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किए हैं। दोस्तों आप और जगह से धक्के खाए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप मेरा 100% वादा है आपसे, 100% मेरा कसम है कि आपको यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना सिर्फ इसी वीडियो में आपको सिखा दूंगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल जो है ना बेसिक तरीके से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए और अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल आसानी से सीख ले। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने क्लास के तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों इस पर हर वक्त हर टाइम में आपको अंग्रेजी और हिंदी पढ़ने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो अपलोड होते रहता है। सबसे पहले दोस्तों, हमें अंग्रेजी पढ़ने लिखने और बोलने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वह है बोलना। यानी कि हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ यूज होती है उसका पहले पहचान करना, हिंदी का अंग्रेजी जानना, और जो हम अंग्रेजी बोल देते हैं अंदाज़न उस अंग्रेजी का हिंदी जानना, इसको कंफर्म करना पहले ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों, हम पहले उसी चीज़ पर फोकस करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम जिस चीज़ को देखेंगे वह है हाय। सबसे पहले हम किसी से भी मिलते हैं, वो चाहे हम ऑफिस में मिले, दोस्त लोगों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, तो सबसे पहले उनसे हम बोलते हैं नमस्ते। क्या दोस्तों, क्या बोलते हैं? नमस्ते। अब इस नमस्ते का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? इस नमस्ते का अंग्रेजी है हाय, HI। इसको ही नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, इसको हाय पढ़ते हैं। क्या दोस्तों? हाय। हाय का मतलब होता है नमस्ते। क्या दोस्तों? नमस्ते। सबसे पहले हम किसी से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं? नमस्ते। अब अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे उनसे? हाय। कैसे बोलेंगे? हाय। हाय फ्रेंड्स, हाय बॉस, हाय रिलेटिव्स। ऐसे दोस्तों अब हम जो है ना अगला जो चीज़ है वह है YES, यस। यस का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए मैं आपको बता दूं। यस का मतलब होता है हाँ। हाँ, जैसे कि आपके घर वाले बोले कि क्या तुम यह काम कर सकते हो, मतलब वो बोल रहे हैं क्या तुम इस काम को कर सकते हो, तो आप उसको अंग्रेजी में कैसे बोलिएगा? जैसे कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलूँगा? यस आई विल बी डू दिस वर्क। यस आई कैन डू दिस वर्क। कैन का मतलब होता है सकता। आई कैन डू दिस वर्क, यानी कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। यस मतलब हाँ, आई कैन डू दिस वर्क, यानी ये हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो हाँ, जहाँ पर भी आपको मतलब कि हाँ बोलने की ज़रूरत हो वहाँ पर आप अंग्रेजी में यस बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा है NO, नो। हम इसको कहाँ यूज करते हैं दोस्तों? तो नो को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमें किसी को मना करना होता है, यानी कि नहीं कहना होता है। जैसे कि कोई इंसान आपको किसी काम को करने के लिए फोकस, यानी कि आपको फोर्स कर रहा हो कि आप इस काम को करिए, लेकिन आपको नहीं करना है, तो अंग्रेजी में क्या उससे बोलिएगा? नॉट। नो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। नो आई कैन नॉट डू दिस वर्क। नहीं, मैं इस काम को नहीं करूँगा। नो हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमको किसी को मना करना हो, यानी कि नहीं बोलना हो। तो अगर आपको अब कहीं पर भी नहीं बोलना हो तो क्या बोलिएगा? नो। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला दोस्तों है, यानी अब हम अगला दो चीज़ बोलते हैं वह है गो। गो हम कहाँ पर बोलते हैं? देखिए दोस्तों, गो, GO, गो। गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना। अब जैसे कोई इंसान आपसे बकवास कर रहा है और आपको वहाँ उसको बोलना है कि यहाँ से जाओ, तो क्या बोलिएगा? गो हियर। यहाँ से जाओ, गो हियर। यहाँ से जाओ। गो का मतलब होता है जाना, उसको झटका करके बोलिएगा गो हियर, यानी कि यहाँ से जाओ। अब किसी को जाने के लिए बोलना है तो क्या बोलिएगा अंग्रेजी में? गो। क्या दोस्तों? गो का मतलब होगा जाना। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला जो है ना शब्द है जिसे हम बोलते हैं वह है HELLO, हेलो। देखिए दोस्तों, HELLO, हेलो, हम इसको क्या पढ़ते हैं? हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेलो का मतलब होता है दोस्तों नमस्कार। क्या दोस्तों? नमस्कार या फिर नमस्ते। जो हम हाय बोले हैं ना दोस्तों, ये उसी के जगह पर हम हेलो का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हेलो फ्रेंड्स, हेलो रिलेटिव्स, हेलो बॉस, हेलो सर,
यानी कि नमस्कार दोस्तों, नमस्कार रिश्तेदारों, नमस्कार सर, नमस्कार भाई, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हाय बोलिए या फिर हेलो बोलिए, इन दोनों का मतलब नमस्कार और नमस्ते होता है। समझ गए ना दोस्तों। अब आपको अब से किसी को भी नमस्कार करना हो अंग्रेजी में तो या फिर हाय बोलिएगा या फिर दोस्तों उसको हेलो बोलिएगा। ठीक है ना दोस्तों, अब समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आगे जो है ना दोस्तों, एक चीज़, अब हमें किसी से क्वेश्चन करना रहता है, जैसे कि वाई। वाई का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। हवाई। हवाई का मतलब क्या है? यहाँ पर दोस्तों आधा होगा, आधा ह होगा। आइए एक बार इसको जो है ना आधा ह के तरह लिखते हैं, हवाई। यानी दोस्तों वाई। वाई का मतलब क्या होगा दोस्तों? वाई का मतलब होगा क्यों। WHY वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। अब अंग्रेजी में जैसे कि कोई बोले तुम इस काम को करोगे तो वाई, क्यों। वाई। वाई का मतलब होगा क्यों। जैसे कि आपको कोई इंसान कोई काम करने के लिए बोले तो आप उससे बोलिएगा कि क्यों, मैं इस काम को क्यों करूं। वाई आई विल बी डू दिस वर्क, तो वह बोलेगा पैसे के लिए, तो बोल दीजिएगा यस आई विल बी डू दिस, कि नहीं दोस्तों। तो वाई हम वहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो। वाई का मतलब होता है दोस्तों क्यों। अब जहाँ पर भी ये सवाल पूछना हो आपसे क्यों वाला, कि तुम क्यों रो रहे हो, यानी रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों, तो वहाँ पर आपको अंग्रेजी में इस तरीके से बोलना है दोस्तों, वाई आर यू क्राइंग, यानी कि तुम क्यों रो रहे हो। समझ गए ना दोस्तों किस तरीके से इसको यूज करना है। इसका हिंदी होता है क्यों। अब जहाँ पर भी आपको क्यों हिंदी में बोल रहे हैं वहाँ पर अंग्रेजी में बोलना है, तो आप अंग्रेजी में इस तरीके से यूज कीजिए वाई। ठीक है ना दोस्तों, अब आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है DO डू। डू का मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डू। इस डू का मतलब होता है करना। क्या दोस्तों? करना। अब कोई भी काम करना, वहाँ पर हम क्या बोलेंगे? डू। अब जैसे कि घर बनाना, घर करना है यहाँ पर दोस्तों, घर बनाना तो हो जाएगा मेक बिल्डिंग, लेकिन यहाँ पर करना है, काम करना, डू वर्क। अब जैसे कि हमें कोई काम करना, जैसे वर्कआउट करना है, तो क्या बोलेंगे? डू वर्कआउट। क्या दोस्तों? डू वर्कआउट, डू वर्क, यानी कि करना। अब जैसे कि खाना बनाना हो तो यहाँ पर मेक फूड हो जाएगा, लेकिन करना जहाँ पर भी आपको आए। समझ गए ना दोस्तों, करना। जैसे कि काम करना, आपको कोई बोले, जैसे आप ही को बोलना है किसी को काम करो, तो क्या बोलिएगा? डू वर्क, वर्क आउट करो, डू वर्क आउट। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। डू का मतलब होता है दोस्तों करना। समझ गए ना, इसका यूज वहाँ पर यूज करना जहाँ पर करना हो। ठीक है ना दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मीनिंग है YOU। यू का मतलब होता है दोस्तों तुम, यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? तुम या फिर आप। इसका मतलब दोनों होता है, तुम या फिर आप। अब जहाँ पर भी तुम यूज करना है, जैसे कि तुम बहुत खराब हो, यू आर वेरी बैड, या फिर आप बहुत खराब हैं, यू आर वेरी बैड। इन दोनों का जो है ना, तुम या फिर आप, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग यू होता है। समझ गए ना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, इसका यूज कैसे करना है अब आप जो है ना समझ लीजिएगा। जहाँ तुम हो या फिर आप हो वहाँ पर आप अंग्रेजी में यू यूज कीजिएगा। PLESE हमारा अगला क्या दोस्तों है? प्लीज। PLESE प्लीज। प्लीज का मतलब होता है दोस्तों कृपया। क्या दोस्तों? कृपया। अब जैसे कि हमें किसी से क्षमा मांगना हो, जैसे कि कृपया मुझे क्षमा कर दो, तो कैसे बोलिएगा? प्लीज सॉरी, प्लीज सॉरी, कृपया मुझे क्षमा कर दो, तो इसको हम बोलेंगे अंग्रेजी में प्लीज सॉरी। सॉरी का मतलब होता है क्षमा करना, प्लीज सॉरी। यानी कि दोस्तों सॉरी का मतलब होता है माफ़ी करना या फिर क्षमा करना, और प्लीज़ का मतलब होता है दोस्तों कृपया। समझ गए ना दोस्तों। अब जहाँ पर भी आपको रिक्वेस्ट करना हो, यानी कि कृपया बोलना हो, कृपया हिंदी में हो, अब आपको इसका अंग्रेजी बोलना हो तो प्लीज़ यूज कीजिएगा। और जहाँ हिंदी में प्लीज़ मतलब जहाँ पर कोई अंग्रेजी में प्लीज़ बोल रहा है, अब उसको हिंदी बताना है तो उसका हिंदी आप कृपया बताइएगा। ठीक है ना दोस्तों, आप लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा दोस्तों HELP हेल्प। क्या दोस्तों? HELP हेल्प। हेल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? हेल्प का मतलब होता है मदद करना। हेल्प
हेल्प का मतलब क्या होता है दोस्तों? मदद। क्या दोस्तों? मदद। तो ऐसा हम किसी से बोल सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। अब यहाँ पर दोस्तों प्लीज़ का भी अच्छा यूज हो गया, प्लीज़ हेल्प मी, इसका हिंदी होगा कृपया मेरी मदद करो। हेल्प का मतलब होता है दोस्तों मदद, और प्लीज़ हेल्प मी आप समझ गए दोस्तों, प्लीज़ का मतलब कृपया और हेल्प का मतलब हो गया मदद। अंडरस्टैंड दोस्तों, यानी कि आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला मीनिंग है दोस्तों GOOD, गुड। अब ये कहाँ पर ये फीलिंग आती है? गुड। गुड का मतलब मैं आपको बता दूं दोस्तों, गुड का मतलब होता है अच्छा। अब ये अच्छा वाला फीलिंग कहाँ आता है? वहाँ पर अच्छा है जहाँ पर कुछ खुश मिजाज चीज़ दिख जाता है, या फिर कुछ अच्छा कोई काम करता है। तो अब अच्छा हम तो हिंदी में बोलेंगे, लेकिन अब उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? गुड। यू डूइंग गुड वर्क, यू डू गुड वर्क, तुमने अच्छा काम किया। डू का मतलब होता है करना, गुड वर्क का मतलब होता है अच्छा काम। अब गुड का मतलब हो गया अच्छा, जैसे कि वह लड़का अच्छा है, दैट बॉय इज गुड। समझ गए ना दोस्तों, गुड का मतलब होता है अच्छा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला है BYE, बाय। अब हम बाय कहाँ बोलते हैं दोस्तों? आइए बताते हैं। बाय, बाय हम अंग्रेजी में बोलते हैं। बाय का हिंदी क्या होता है दोस्तों? अलविदा। क्या दोस्तों? अलविदा। अब हम इसको कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों? हम यहाँ पर हम इसको उस जगह बोलते हैं, जैसे कि हम स्कूल गए हुए हैं और वहाँ से छुट्टी हो गई, तो हम आते वक्त अपने दोस्तों को क्या बोलते हैं? बाय। बाय का मतलब होता है दोस्तों अलविदा। या फिर अपने रिश्तेदारों घर से जब हम आते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? बाय, और वो भी हमको अंग्रेजी में बोलते हैं बाय। बाय का मतलब होता है अलविदा। अब जहाँ पर भी आपको अलविदा बोलना हो वहाँ पर आप अंग्रेजी में बाय यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड दोस्तों, आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों हमारा है NOT, नॉट। देखिए दोस्तों, हमने वहाँ पर नो पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर नॉट है। नॉट का मतलब क्या होगा दोस्तों? नॉट का मतलब होता है नहीं, उसका भी मतलब हो गया क्या दोस्तों? नहीं। जैसे कि मना करना हो तो नॉट आप बोल सकते हैं, जैसे कि नो का यूज किया है ना, तो उसी तरह आप नॉट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि तुम यह काम नहीं कर सकते हो, तो यू कैन नॉट डू दिस वर्क। नॉट का मतलब हो गया दोस्तों नहीं। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है BAD, बैड। बैड का मतलब क्या होता है दोस्तों? आइए बताते हैं। खेलने वाला बैड नहीं, बैड का मतलब होता है बुरा। जैसे कि यू आर बैड बॉय, तुम बुरे लड़के हो। यू आर बैड बॉय, तुम बुरे लड़के हो। आई एम बैड बॉय, मैं बुरा लड़का हूँ। बैड का मतलब होता है दोस्तों बुरा। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है वाव। वाव, हमारा ये फीलिंग कहाँ निकलता है दोस्तों? वाव का मतलब होता है बहुत बढ़िया या फिर बहुत खूब। क्या दोस्तों? वाव का हम ले लेते हैं बहुत खूब या फिर बहुत बढ़िया। ये चीज़ें जो है ना होगी इसकी हिंदी मीनिंग वाव। वाव हम वहाँ पर बोलते हैं जहाँ पर खूब बढ़िया चीज़ दिख जाए, बहुत खूब चीज़ दिख जाए, तो वाव, बहुत खूब। समझ गए ना दोस्तों? इसका मीनिंग हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, अब दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है NICE, नाइस। NICE, नाइस। नाइस का मतलब क्या होता है ये दोस्तों देखते हैं। नाइस, नाइस। नाइस का मतलब होता है दोस्तों बढ़िया। क्या दोस्तों? बढ़िया, बढ़िया। NICE, नाइस। नाइस का मतलब होता है बढ़िया। जैसे कि कपड़े बढ़िया है तो क्लॉथ इज नाइस, गाड़ी बढ़िया है तो कार इज नाइस। नाइस का मतलब होता है दोस्तों बढ़िया। जहाँ पर भी बढ़िया हो वहाँ पर आप अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नाइस। क्या दोस्तों? कोई भी चीज़ आपको बढ़िया देखे तो अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? नाइस। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं, अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है थैंक, THANK, थैंक। थैंक का मतलब क्या होगा दोस्तों? आइए बताता मैं आपको। थैंक का मतलब होता है धन्यवाद। क्या दोस्तों? धन्यवाद। अब हम कहाँ पर धन्यवाद बोलते हैं? जहाँ पर कोई इंसान हमें अच्छा काम किया हो। जैसे कि हमारा जो है ना, हम पैर से लाचार है, चला नहीं जा रहा है, लेकिन कोई इंसान हमारा सूटकेस हमारे साथ में लेकर के हमारे घर तक पहुँचा दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? थैंक। क्या दोस्तों? थैंक। हिंदी में इसका शब्द होता है, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है धन्यवाद, लेकिन जब हमको धन्यवाद को अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? थैंक। ठीक है ना दोस्तों? ये सारी चीज़ें दोस्तों हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, आप याद रखिएगा। ये जो है ना अंग्रेजी बोलने के लिए 100% यूजुअल है। आप देख रहे हैं ना, जितना भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारा चीज़ 100% डेली लाइफ में बोली जाती है हिंदी में, और उसको अंग्रेजी में बोलना मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपसे वादा कर लिया और आपका जो है ना वादा खिलाफी कर रहा हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ।
आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने वादा किया है और मैं आपको वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो चीज़ डेली लाइफ में बोली जाती है, उसकी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो आप जो है ना पूरे ध्यान से इस वीडियो को देखिए, भगाइए नहीं। मैं अपने वादे पर अड़ा हूँ, आप भी अपने वादे पर अड़े रहिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाए देखते रहिए। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है MOON, मून। अब मून का मतलब क्या होता है दोस्तों? हम सब जानते हैं मून का मतलब क्या होता है, लेकिन इसको पढ़ाना ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मून का मतलब नहीं मालूम, वो नए नए इसको देख रहे हैं, लेकिन उनको तो जानना जरूरी है ना। मून का मतलब होता है चांद। क्या दोस्तों? चांद। चांद। मून का मतलब क्या होता है दोस्तों? चांद। जैसे चांद सा मुखड़ा, चांद। MOON, मून। मून को हमको अंग्रेजी में बोलना, यानी कि चांद को जब हमको अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? किसी से भी अगर चांद को अंग्रेजी में बोलना हो तो बोलेंगे मून, MOON, मून। मून का मतलब क्या होगा जो आएगा दोस्तों? चांद। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है प्लीज। प्लीज। प्लीज का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लीज का मतलब होता है कृपया। प्लीज का मतलब होता है कृपया। देखिए दोस्तों, पहले भी मैंने इसको पढ़ा दिया कृपया, लेकिन यहाँ पर फिर से आ गया प्लीज़। प्लीज़ का मतलब होता है कृपया, और इसका यूज़ भी बताया हूँ मैं आपको कि ये जो है ना रिक्वेस्ट करना है किसी से भी कि मुझे ये काम करना है, कृपया मेरी काम कर दो, तब प्लीज़ डू माई वर्क। समझ गए ना दोस्तों? प्लीज़ प्लीज़ हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर जो है ना दोस्तों किसी को मना कर अपना काम करना है। अंडरस्टैंड दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है SORRY, सॉरी। अब आए सही मीनिंग की जगह पर। सॉरी का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखिए, डेली लाइफ में हमें कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है, कहीं पर ना कहीं पर गलती हो जाती है। जैसे कि हम रास्ते से जा रहे हैं और किसी से टकरा जाएं, हम खुद टकराए हैं, वो बेचारा अच्छा से चल रहा है लेकिन हम खुद टकराए हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे अंग्रेजी में? सॉरी। हिंदी में होता है क्षमा करना। क्या दोस्तों? क्षमा करना। क्षमा करना, या फिर क्षमा करें, या फिर क्षमा, लेकिन अंग्रेजी में हम क्या बोलेंगे उनसे? सॉरी। प्लीज़ सॉरी, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है। तो प्लीज़ सॉरी। सॉरी का मतलब होता है दोस्तों माफ़ी करना या फिर क्षमा मांगना। ठीक है ना दोस्तों? अंडरस्टैंड? अगर आपसे लाइफ में कभी गलती हो जाती है उसको अंग्रेजी में आपको बोलना हो तो बोल दीजिएगा सॉरी, क्षमा कीजिए। तो सॉरी अंग्रेजी में आप बोल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? आप समझ गए होंगे क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है HAT, हेट। देखिए दोस्तों, हेट का मतलब होता है नफरत। अब नफरत हम कब करते हैं? जब हम कोई काम एक साथ करना चाहते हैं लेकिन वहाँ पर हम दोनों का दिल नहीं मानता है, तो अब हम वहाँ से क्या करना शुरू कर देते हैं? नफरत करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप तो चाहिएगा ऐसा काम हो और वो चाहेगा कि उसके मन से काम हो। वहाँ पर तो अब दोनों की दाल नहीं गली, तो वहाँ पर क्या पैदा होगी? नफरत। अब उस नफरत को हम अंग्रेजी में कैसे डिफाइन करेंगे? उस नफरत को अंग्रेजी में हम ऐसे बोल सकते हैं हेट। जैसे कि कोई लड़का जो है किसी लड़की से प्यार करता है लेकिन बाद में जो है ना उन दोनों में नहीं बनती है, तो वो क्या बोलेंगे? वो बोलेगा कि आई हेट यू, यानी कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, यानी कि काम रफा दफा खत्म। हेट का मतलब आप लोग समझ गए दोस्तों, नफरत होता है। अगला दोस्तों हम अपने मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग है CUT, क्यूट। CUT, क्यूट। क्यूट। क्यूट का मतलब होता है दोस्तों प्यारा। क्या दोस्तों? प्यारा। क्यूट का मतलब होता है प्यारा। देखिए दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे बहुत क्या होते हैं? प्यारे होते हैं, बहुत जो है अच्छे दिखते हैं, तो हम उनको अंदर से एक फीलिंग आती है, तो हम उनको अंग्रेजी में कुछ इस तरीके से बोलते हैं, वाओ दिस किड इज़ वेरी क्यूट, यानी कि यह बच्चा बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तो बच्चों के लिए जो सुंदर और प्यारा का अंग्रेजी मीनिंग होता है वो होता है क्यूट। आप जो है ना छोटे बच्चों को जहाँ पर देखें जो कि स्मार्ट दिख रहे हैं, तो आप उनको जो है ना क्या यूज कर सकते हैं? ही इज़ वेरी क्यूट, वह लड़का बहुत जो है ना सुंदर है, बहुत ज़्यादा जो है प्यारा है। क्यूट का मतलब प्यारा। समझ गए दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है SUPER, सुपर। सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है दोस्तों? सुपर का मतलब होता है बढ़िया। देखिए दोस्तों, नाइस का मतलब भी होता है बढ़िया और सुपर का मतलब भी होता है दोस्तों बढ़िया। देखिए दोस्तों, एक तो होता है सुपर पावर यानी कि अच्छी शक्ति, लेकिन सुपर का मतलब होता है बढ़िया। वो इसलिए जैसे कि दिस थिंग्स इज़ वेरी सुपर, यह चीज़ बहुत बढ़िया है। आप नाइस का मतलब भी दोस्तों बढ़िया होता है और सुपर का मतलब भी बढ़िया होता है। और सुपर का हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो, बहुत ज़्यादा बढ़िया हो। समझ सकते हैं ना दोस्तों आप लोग? बहुत ज़्यादा बढ़िया हो, वहाँ पर आप बोल सकते हैं वाओ सुपर। सुपर यानी कि बहुत बढ़िया। समझ गए ना दोस्तों? अंडरस्टैंड?
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला मीनिंग है MUCH मच। MUCH मच। मच का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, वेरी मच, वेरी मच बहुत ज़्यादा। समझ गए ना दोस्तों? मच का मतलब होता है ज़्यादा। क्या दोस्तों? ज़्यादा। मच, MUCH मच, मच का मतलब होता है ज़्यादा। वेरी का मतलब होता है बहुत, समझ सकते हैं दोस्तों, लेकिन मच का मतलब होता है ज़्यादा। मोर का मतलब भी होता है ज़्यादा, और मोर ही का रूप है दोस्तों मच। समझे ना? तो मच का मतलब होता है ज़्यादा। आप लोग समझ गए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है GROW ग्रो। ग्रो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, ग्रो, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना। क्या दोस्तों? बढ़ना। जैसे पौधे का बढ़ना, तो ट्री इज ग्रोइंग, पौधा बढ़ रहा है। या फिर जैसे छोटे बच्चे बढ़ते हैं उनको भी हम क्या बोल सकते हैं? ग्रो। ऐसे दोस्तों, या फिर हम अपने पढ़ाई में आगे बढ़ रहे हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम ग्रो, मैं जो है ना बढ़ रहा हूँ, यानी कि अपने अच्छे एजुकेशन की तरफ। ग्रो का मतलब होता है दोस्तों बढ़ना। आप लोग समझ गए? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा मीनिंग है SLOW। स्लो। स्लो का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, स्लो का मतलब होता है धीरा। क्या दोस्तों? धीरा। स्लो का मतलब होता है धीरा। जैसे कि कोई चीज़ धीरे चल रही है, यानी कि धीरे चल रही है, तो क्या बोलेंगे? वो मतलब उसको बोलेंगे हम स्लो। क्या दोस्तों? स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरा। समझ गए ना दोस्तों? कोई भी चीज़ धीरा चल रहा हो या फिर धीरा किसी को बोलना हो तो आप उसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? स्लो बोलिएगा। क्या दोस्तों? स्लो। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है AND एंड। AND एंड। एंड का मतलब क्या होता है ये बताते हैं हम आपको। एंड का मतलब होता है और। जैसे कि आप बोले हम आम और अनार खाते हैं, तो कैसे बोलिएगा? आई ईट मैंगो एंड आप यहाँ पर एप्पल ले लीजिए, एप्पल यानी कि सेब। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। एंड का मतलब और होता है। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा मीनिंग है SLEEP स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होगा दोस्तों? स्लीप का मतलब होगा सोना। क्या दोस्तों? सोना। जो हम नींद में सोते हैं उसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे स्लीप। क्या दोस्तों? स्लीप। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है RUN रन। रन। रन का मतलब क्या होता है दोस्तों? देख सकते हैं आप पिक्चर में भी दिखा रहा है कि एक बंदा दौड़ रहा है। रन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दौड़ना। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है SAD सैड। SAD सैड। सैड का मतलब होता है दोस्तों उदास। क्या दोस्तों? उदास। हम उदास कब होते हैं? जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम बिगड़ जाए, खराब हो जाए, उस वक्त हम क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं सो सैड, यानी कि बहुत उदास। जब हम उदास हो तो अंग्रेजी में हम उसको बोल सकते हैं सैड। समझे ना दोस्तों? उदास का अंग्रेजी मीनिंग क्या होता है? सैड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है BAD बैड। बैड दोस्तों मैंने पहले भी पढ़ा है। बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। क्या दोस्तों? बुरा। जैसे कि वह लड़का बुरा है, दैट बॉय इज बैड। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है CAT कैट। कैट। कैट हम सब जानते हैं कैट किसको बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कैट को नहीं जानते हैं। कैट को बोलते हैं हम हिंदी में बिल्ली। क्या दोस्तों? बिल्ली। जैसे कि हमारे घर में बिल्ली आई है तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कैट। क्या दोस्तों? बिल्ली को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैट। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला मीनिंग है CALL कॉल। यहाँ पर एक फ़ोन का भी चित्र आपको दिखाया गया है। कॉल का मतलब होता है जैसे फ़ोन पर बात करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉल, यानी कि बात करना। बात करना। ठीक है ना दोस्तों? अब अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है HAPPY हैप्पी। हैप्पी। हैप्पी का मतलब क्या होता है दोस्तों? हैप्पी का मतलब होता है खुश। क्या दोस्तों? खुश। खुश। जैसे कि आज मैं खुश हूँ, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलूँगा? आई एम हैप्पी टुडे, या फिर टुडे आई एम हैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश। समझ गए ना दोस्तों? अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है SLEEP स्लीप। स्लीप। स्लीप का मतलब ये होता है दोस्तों सोना। क्या दोस्तों? स्लीप। स्लीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? सोना, यानी कि इसको भी नींद में सोना। स्लीप। स्लीप का मतलब होता है सोना। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है BABY बेबी। बेबी। बे बद्री बी। बेबी का मतलब क्या होता है दोस्तों?
BABY बेबी। बेबी का मतलब होता है छोटा बच्चा। क्या दोस्तों? छोटा बच्चा जो गोद में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेबी। बेबी का मतलब छोटा बच्चा। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है DOL डॉल। डॉल। डॉल का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये हमारी बचपन की आप सभी की फेवरेट चीज़ है डॉल। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। क्या दोस्तों? गुड़िया। DOLL डॉल। डॉल का मतलब होता है गुड़िया। अब गुड़िया को अंग्रेजी में बोलना हो तो क्या बोलिएगा? डॉल। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग हमारा SON सन। SON सन। सन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेटा। SON सन। सन का मतलब होता है बेटा। लेकिन वहीं पर दोस्तों SUN सन। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग क्या है? ये वाला SUN सन। इस सन का मतलब होता है सूरज। क्या दोस्तों? SUN सन। सन का मतलब हो गया सूरज और SON सन। सन का मतलब हो गया बेटा। समझ गया ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है SWEET स्वीट। क्या दोस्तों? स्वीट। स्वीट का मतलब क्या होता है? तो स्वीट का मतलब होता है मीठा। क्या दोस्तों? मिठाई। स्वीट का मतलब होता है मिठाई। जैसे कि मिठाई, कोई भी चीज़ मीठा हो उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में स्वीट। समझ गए ना दोस्तों? अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है MAN मैन। मैन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैन का मतलब होता है आदमी। क्या दोस्तों? आदमी। मैन का मतलब होता है आदमी। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग है JOO जू। JOO जू। जू का मतलब क्या होता है? जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। क्या दोस्तों? चिड़ियाघर। जहाँ पर शेर, बाघ, चीता, चिड़िया या फिर जितने भी जंगल के चीज़ हो उनको रखा जाता है, उनको हम बोलते हैं चिड़ियाघर, जहाँ पर हम लोग घूमने के लिए जाते हैं। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है फ्रेंड। अब चिड़ियाघर को अंग्रेजी में बोलना है तो क्या बोलिएगा? जू। चलो जू घूम के आते हैं। फ्रेंड FRIEND फ्रेंड। फ्रेंड का मतलब क्या होगा? फ्रेंड का मतलब होगा दोस्त। क्या दोस्तों? दोस्त। फ्रेंड का मतलब होगा दोस्त। समझ गए ना दोस्तों? अब दोस्त को फ्रेंड यानी अंग्रेजी में दोस्त को बोलना है तो क्या बोलिएगा? फ्रेंड बोलिएगा। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है WHAT WHAT WHAT। WHAT का मतलब क्या होता है दोस्तों? WHAT का मतलब होता है दोस्तों क्या। क्या। क्या दोस्तों? WHAT का मतलब क्या होता है? क्या। जैसे कि क्या तुमने खाना खाया? क्या तुमने खाना खाया? What are you eat फूड। What are you eat फूड। क्या तुमने खाना खाया? क्या तुम घर जा रहे हो? What are you going to home। समझ गए ना दोस्तों? क्या का मतलब होता है अंग्रेजी में व्हाट। क्या का अंग्रेजी क्या होता है? व्हाट। अब जहाँ पर भी आपको क्या बोलना है वहाँ पर आप अंग्रेजी यूज कर सकते हैं व्हाट। समझे ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वाई। वाई हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। वाई का मतलब होता है क्यों। क्या दोस्तों? वाई का मतलब होता है क्यों और इसका यूज भी मैंने बता दिया है। क्यों का यूज ऐसे करना है जैसे कि तुम क्यों घर जा रहे हो? वाई आर यू गोइंग टू होम। समझे ना दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा अगला मीनिंग ये है WHEN वेन। वेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? वेन। वेन। वेन का मतलब होता है दोस्तों जब। वेन। वेन का मतलब होता है जब। जैसे कि जब मैं घर गया। वेन वी गो टू होम। समझे ना दोस्तों? अब अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है वेयर। WHERE वेयर। वेयर। WHERE वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं। वेयर का मतलब होता है कहाँ। क्या दोस्तों? कहाँ। वेयर आर यू गोइंग। तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो? वेयर का मतलब होता है कहाँ। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है STOP स्टॉप। STOP स्टॉप। स्टॉप का मतलब होता है रुकना। क्या दोस्तों? रुकना। जैसे कि आप देखिएगा ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप लिखा होगा, जहाँ रेड सिग्नल होगा वहाँ पर क्या लिखा होगा? स्टॉप। स्टॉप यानी कि वो आपको रुकने के लिए बोल रहा है। तो आप किसी को जैसे कि रोकना है तो क्या बोलिएगा अंग्रेजी में? स्टॉप। समझ गए ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है NEVER नेवर। नेवर का मतलब क्या होता है दोस्तों? अब मैं आपको बता दूं। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कभी नहीं। जैसे कि मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। I am not do this। I am never do this work।
आई एम नेवर डू दिस वर्क, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अब जहाँ पर भी आपको बोलना है कभी नहीं तो बोलिएगा नेवर। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है DONT, डोंट, DON और लास्ट में T है डोंट। इसको हम डोंट बोलते हैं लेकिन इसको ऐसे बोलेंगे डू नॉट। क्या दोस्तों, क्या बोलेंगे? डू नॉट। आइए आपको लिख करके बताते हैं। डू नॉट इसका मतलब होता है डू नॉट, नहीं। इसका भी यही मतलब होगा नहीं। जैसे कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, यानी कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। आई एम डू नॉट दिस वर्क, मैं ये काम नहीं करता हूँ। आई एम डू नॉट दिस वर्क। समझ गए ना दोस्तों? ये जो है ना दोस्तों खाता पीता या फिर चलता फिरता उसमें जो है ना ये यूज होता है डू डज, उसी में डू नॉट डज नॉट इस प्रकार यूज होता है। समझ गए ना दोस्तों? अब आगे दोस्तों हमारा मीनिंग है HAV, हैव। हैव जो है ना दोस्तों ये वॉवेल है। हैव का मतलब होता है दोस्तों पास। यू हैव अ बुक, यू हैव अ बुक, तुम्हारे पास किताब है। हैव का मतलब क्या होता है दोस्तों? पास। समझ गया ना दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला मीनिंग है COME, कॉम। COME, कॉम। कॉम का मतलब क्या होता है दोस्तों? कॉम का मतलब होता है आना। जैसे कि मैं घर आ रहा हूँ, आई एम कमिंग टू होम, मैं घर जाता हूँ, आई एम कम टू होम, यानी मैं घर आता हूँ, आई एम कम टू होम। कम का मतलब समझ गए कि आना होता है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है नियर, NER, नियर। नियर तो कुछ ऐसे इसी प्रकार समझ में आ रहा है आप सभी को। नियर का मतलब क्या होता है? नियर का मतलब होता है नज़दीक। क्या दोस्तों? नज़दीक। जैसे कि आप ऐसे बोलिएगा कि पटना मेरे जो है ना गांव के नज़दीक है, तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलिएगा? पटना इज़ नियर माय विलेज। नियर का मतलब होता है नज़दीक। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है हेयर, HERE, हेयर। हेयर का मतलब दोस्तों बाल नहीं, हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या दोस्तों? HERE, इस हेयर का मतलब होता है यहाँ। यहाँ आओ, कम हेयर। समझ गए ना दोस्तों? हेयर का मतलब होता है यहाँ। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा होता है THER, देयर। देयर का मतलब होता है वे लोग। नहीं दोस्तों, देयर का मतलब वो नहीं होता है वे। THERE, देयर का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, वे या फिर वे लोग। समझ गए ना दोस्तों? देयर का मतलब क्या होता है। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है FROME, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है दोस्तों से, फ्रॉम। जैसे कि घर से, फ्रॉम होम। फ्रॉम का से का हिंदी क्या होता है? से का अंग्रेजी होता है फ्रॉम। जैसे कि मुझे बोलना हो कि मैं सुगौली से हूँ, आई एम फ्रॉम सुगौली। मैं बॉम्बे से हूँ, आई एम फ्रॉम मुंबई। फ्रॉम का मतलब होता है से। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं। अगला मीनिंग दोस्तों हमारा है ZERO, जीरो का मतलब होता है दोस्तों, हम सब जानते हैं जीरो का मतलब होता है शून्य। क्या दोस्तों? शून्य। क्या होता है दोस्तों जीरो का मतलब? शून्य। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है STORE, स्टोर। क्या दोस्तों? स्टोर। स्टोर का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखिए स्टोर का मतलब होता है STRO, स्टोर। स्टोर का मतलब होता है दोस्तों भंडार। क्या दोस्तों? भंडार। अगला दोस्तों हमारा मीनिंग है एंड, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिया। एंड का मतलब होता है और। अगला मीनिंग है DON, डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो डॉन का मतलब होता है दोस्तों गुंडा। आप ऐसा समझ लीजिए, गुंडा। डॉन का मतलब गुंडा या फिर डॉन का मतलब होता है एक बड़ा माफिया, यानी कि बड़ा डाकू। उसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में डॉन। दोस्तों यहाँ तक जो भी चीज़ मैंने आपको पढ़ा है, अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखें ना तो आपको 100% अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना तो आ ही गया होगा। समझ गए ना दोस्तों? अब यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो मेरे तहे दिल से आप सभी दोस्तों को धन्यवाद। दोस्तों आप हमारे चैनल पर आए हैं और इतना बढ़िया चीज़ पढ़े हैं, ना जाने हम कहाँ खो जाए। आप हमारे चैनल को उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपसे मिलते हैं किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।